अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे सोलर पैनल के मुकाबले में 24 घंटे बिजली पैदा करने वाली ऐसी विंड टरबाइन बना ली गई है जो कि हमारे घरों में दफातर के ऊपर बआसानी नस्ब की जा सकती है। और इसकी ना तो इतनी आवाज़ है, ना ये माहौल के नुकसानदेह है, और दिन के अलावा रात के, शाम के, बारिश के औकात में भी ये बिजली पैदा करती है। ये डच स्टार्टअप ने एक ऐसी अल्ट्रा क्वाइट यानी कि इंतहाई खामोश सिफ्त विंड टरबाइन बनाई है जो कि शहरी इलाकों के लिए बनी है। अब इस विंड टरबाइन के दो मॉडल्स हैं। एक निस्बतन छोटी है जो कि 150 वाट पर आवर बिजली पैदा करती है, जबकि इसका जो बड़ा वर्जन है वो 1000 वाट पर आवर बिजली पैदा कर सकता है। वैसे ये था कि विंड टरबाइंस शहरों में लगाई तो जाती रही हैं, लेकिन उनके लिए आपको बहुत लंबे खंभे लगाने पड़ते हैं, टावर बनाने पड़ते हैं। यानी कि लाहौर शहर के अंदर लोगों ने ऐसी विंड टरबाइंस लगाई जो कि छत के ऊपर 50-60 फुट तक बुलंद थी। उससे बिजली भी पैदा हो रही है, लेकिन उन विंड टरबाइंस को इतनी ऊंचाई पे मेंटेन करना और बाकी मसाइल आते ही हैं। तो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर सारा दिन और पूरा साल हवा चलती रहती है। मिसाल के तौर पर कराची है, हमारा सारा कोस्टल बेल्ट है जिसमें बलूचिस्तान शामिल है। फिर घारू केटी बंदर का खूबसूरत एक कॉरिडोर है जहां पर 50,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। उसमें से हम सिर्फ अब तक 1845 मेगावाट का पोटेंशियल टैप अप कर चुके हैं। यानी अब तक हम सिर्फ 36 विंड पावर प्रोजेक्ट्स लगा चुके हैं घारू केटी बंदर में, जो कि 1845 मेगावाट की सलाहियत रखते हैं। ये पाकिस्तान की हवा से बिजली पैदा करने की टोटल कैपेसिटी है। और अगर हम पाकिस्तान की टोटल बिजली पैदा करने की कैपेसिटी में इसका शेयर देखें तो 46,000 की टोटल कैपेसिटी में ये सिर्फ 4% बनती है। हालांकि पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने हवा से बिजली पैदा करने का पोटेंशियल 3,46,000 मेगावाट से ज़्यादा का दे रखा है। 1050 किलोमीटर की तो आपकी साहिली पट्टी है, कोई छोटी नहीं है। फिर पंजाब में आ जाएं तो आपका कल्लर कहार का इलाका जो है और हमारी सॉल्ट रेंज जो है, वहाँ पर 1000 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा की जा सकती है विंड एनर्जी से। इसके बाद अब खैर पख्तूनख्वा चले जाएं तो मालाकान का डिवीजन जो है वो सारा विंड एनर्जी से भरा हुआ है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर साल का ज़्यादातर हिस्सा जो है, ज़्यादातर वक्त जो है वो हवा बहती रहती है। अब तकरीबन 12 मीटर पर सेकंड की हवा चाहिए होती है इस विंड टरबाइन के लिए, और 14 की अगर इसको हवा मिल जाए तो बहुत शानदार है। अब ये जो विंड टरबाइन पेश की गई है फ़रोख्त करने के लिए, जिसे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। अब ये इसका अगर हम साइज़ देखें तो 1.5 मीटर है, यानी समझ लीजिए कुछ 4.5-5 फुट का इसका एक डायामीटर है। इसका वज़न 60 किलो से लेकर 120 किलो तक है, और इसकी खासियत यह है कि ये किसी भी सिम से आने वाली हवा को टैप अप करती है और उससे बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती है। इसके स्पाइरल ब्लेड्स हैं वो इसे ज़्यादा एफिशिएंसी देते हैं, और इससे जो नॉइस है, ये आवाज़ जो पैदा होती है वो 45 डेसिबल से भी कम है। यानी कि हम लोग जो आम कन्वर्सेशन करते हैं रूटीन के अंदर, उससे भी ये कम है। इतनी कम ये नॉइस पैदा करती है। फिर ये परिंदों के लिए नुकसानदेह नहीं है। विंड टरबाइंस के ऊपर जो एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगता है, वो जो एनिमल राइट्स के मुख्तलिफ इदारे हैं वो कहते हैं कि इसके ज़रिए परिंदे मरते हैं जब इनसे टकराते हैं। तो ये इस तरह का डिज़ाइन है जिससे ना तो चमगादड़ मरते हैं, यानी कि बैट फ्रेंडली भी है, और ये बर्ड फ्रेंडली भी है। एक इसकी आम खासियत ये है कि ये -25 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक का टेम्परेचर बियर कर सकती है। 60 डिग्री का टेम्परेचर तो ऐसा सच कुरार्स पर कहीं होता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ना करे कहीं हो। हाँ, -25 तो क्या -40 और इससे नीचे के टेम्परेचर भी बहुत सारे एरियाज़ में होते हैं, अंटार्कटिका वगैरह में भी। तो ये उन इलाकों में भी नस्ब की जा सकती है। अब ये दुनिया के 20 मुल्कों में फ़रोख्त के लिए पेश कर दी गई है। 15 साल की इसकी वारंटी है, और माहिरीन इसे री इन्वेंटिंग द विंड मिल कह रहे हैं। यानी कि विंड मिल जो थी पुरानी, उसको दोबारा से ईजाद किया गया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है।
अब इसको सोलर के साथ लगाकर आप नस्ब करेंगे तो उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि सोलर तो दिन के वक्त अवेलेबल होता है, फिर दिन का बहुत सारा वक्त ऐसा होता है यानी कि फजर के बाद जब रोशनी आना शुरू होती है तो बहुत थोड़ी थोड़ी उससे बिजली पैदा होना शुरू होती है। 10 बजे करीब जाके उससे अच्छी बिजली पैदा होती है, 12 बजे पीक होता है, फिर दोबारा उसका डिक्लाइन शुरू होता है। तो हवा जब जब अवेलेबल होगी, दिन के 24 घंटे में जब भी अवेलेबल होगी, तो विंड एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। दोनों अगर कंबाइन किए जाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अब पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पर हवा ज़्यादा बहती है, कराची वाली साइड पे लोग अपने घरों के ऊपर 2 किलोवाट 5 किलोवाट की विंड टर्बाइंस लगा रहे हैं। जो लोग हमसे अक्सर पूछते रहते हैं उनके लिए जवाब ये है कि हम ये कारोबार नहीं करते, ना हम ऐसा किसी को जानते, ना प्रमोट करें। आप गूगल पर जाइए, आप वहाँ पर लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, साथ विंड इंस्टॉलेशन का लिखिए या विंड टर्बाइन इंस्टॉलेशन का लिखिए, विंड मिल इंस्टॉलेशन का लिखिए, तो आपको कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जो हमारे कराची, हैदराबाद और साहिल पर रहने वाले लोग हैं, ये इस तरह कलर कार और इस तरह के जो हमारे सॉल्ट रेंज के शहर हैं और कस्बे हैं, देहात हैं, या हमारे मालाकंड डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पर ज़्यादा देर दिन का वक्त हवाएं बहती रहती हैं, आपको फील होता है, आप उस इलाके में रहते हैं, आपको पता होता है यहाँ पर हवा ज़्यादा देर बहती है, तो वो विंड मिल पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। क्योंकि पाकिस्तान में छोटी विंड मिल को 2.5-3 लाख रुपए से शुरू होती है और 10 लाख रुपए से भी प्लस में जाती है। तो अगर आपके इलाके में ये इन्वेस्टमेंट मौजू है तो ज़रूर करवाइए। सोलर के साथ आप विंड भी लगाएं और दोनों टाइम पे आप बिजली प्रोड्यूस करें। अगर हवा फजर के टाइम पे बह रही है, आपका सोलर बिजली प्रोड्यूस नहीं करेगा, आपकी विंड मिल बिजली प्रोड्यूस करेगी। अगर बारिश हो रही है और बारिश से तेज़ हवा बह रही है तो आपका सोलर इतनी बिजली प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि बादल आ जाते हैं, तो विंड मिल उस वक्त बिजली प्रोड्यूस करेगी। रात के पहर, मगरब के टाइम, इशा के टाइम, यानी कि हर वक्त जब भी हवा होगी तो विंड मिल आपको सपोर्ट करेगी। बेसिकली दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो रही है। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी का दौर है। मैं और आप जितनी जल्दी इसको अडॉप्ट कर लेंगे उतनी तेज़ी से हम अपने बिजली के बिल कम कर सकते हैं, अपनी एनर्जी की डिमांड्स पूरी कर सकते हैं। बिजली के बिल सिर्फ हमारे होम अप्लायंसेस की मद में नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग इलेक्ट्रिक चूल्हों पे शिफ्ट हो रहे हैं। जिस कदर गैस की लोड शेडिंग है, हर घर में तकरीबन एक आधा छोटा मोटा इलेक्ट्रिक चूल्हा आ गया है, सिर्फ सालन गर्म करने के लिए, बच्चों का दूध गर्म करने के लिए। ऑल्दो उसकी वॉटेज ज़्यादा है, वो ज़्यादा बिजली खाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मिडिल क्लास के और अपर मिडिल क्लास के लोगों ने इलेक्ट्रिक चूल्हे लेना शुरू कर दिए हैं। तो ये ट्रेंड बढ़ रहा है। तो जब आप सोलर से बिजली बना रहे होंगे, उसके ज़रिए आप इलेक्ट्रिक चूल्हा चला सकते हैं। आपको किसी टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, आपको गैस की मोहताजी नहीं है। रात के वक्त अगर आपने विंड टर्बाइन लगा रखी है तो उससे बिजली पैदा हो रही है, तो आप इलेक्ट्रिक चूल्हा फिर भी चला सकते हैं। तो ये वो ऑल्टरनेट्स हैं जिनके ज़रिए अब गैस की आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है। आपको गैस पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा अगर आप अपनी बिजली खुद पैदा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट richpakistan.com को ज़रूर विज़िट करेंगे और उस मुतालिक हमें फीडबैक भी देते रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।